अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सज़ा का तफसीली फ़ैसला जारी हो चुका है और ये तहरीरी तफसीली फ़ैसला 77 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसमें आपको बताएंगे कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को किन किन दफ़ात के तहत और कितनी सज़ा हुई और प्रोसिक्यूशन किस तरह से अपना केस उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की। अदालत ने एक चेन बनाई है पूरी, और किस हद तक वो ये चेन बनाने में और उसको कंक्लूड करने में कामयाब हुए। इसके अलावा गवाहों के बयानात पर किस गवाह के बयान पर कितना रिलाय किया गया और उसको किस तरह से इसमें इंक्लूड किया गया है, ये भी बताएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि अदालत ने इमरान खान को न सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी बल्कि उनके हल्फ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब भी करार दिया है। उसकी वजह भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो जो चीज़ें आती जाएंगी साथ साथ आपको एलेबोरेट करके बताते जाएंगे, क्योंकि बड़ा तफसीली फैसला था, पढ़ने में काफ़ी वक्त लगा, तो उसके बाद ही आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान को 4 दफात के तहत सजा हुई है और उसके साथ जुर्माना भी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कानून 1923 में बना था और 1923 जब पाकिस्तान का क़याम भी नहीं हुआ था, उससे पहले का ये कानून है और वो कानून अभी भी हमारे मुल्क में राइज है। सबसे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 सब सेक्शन 3A के तहत इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। फिर दूसरी सेक्शन 53B है जिसके तहत 2 साल की सजा, और सेक्शन 51D में भी 2 साल की सजा, जबकि सेक्शन 51A इसको मिला के पढ़ा जाए सेक्शन 34 ऑफ द PPC पाकिस्तान पिनल कोड, तो इसके तहत भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो 10 और 10 20 और 4 24 साल कैद की सजा बनी इमरान खान साहब की। और जो 2-2 साल की सजा है उसके साथ 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी है। तो ये 24 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा है इमरान खान के लिए, जबकि शाह महमूद कुरैशी को सेक्शन 5 सब सेक्शन 3A और एक दूसरी सेक्शन है जिनके तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इन पर कोई जुर्माना नहीं है। ये जो सजाएं हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, ये कंकरेंट सजाएं हैं, यानी इनका इतलाक बैक वक्त होगा। 10 साल कैद की सजा भी जैसे ही शुरू होगी तो उसके साथ ही दूसरे 10 साल वाली और 2 साल वाली भी शुरू होगी। तो मैक्सिमम जो टाइम उन्होंने जेल में गुजारना है, ये सजा काटनी है, वो 10 साल है, क्योंकि ये सब सजाएं इकट्ठी शुरू होगी। अदालत ने अपने फैसले में यह लिखा है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस मुकम्मल तौर पर साबित कर चुकी है, जबकि मुल्ज़मान ने अपनी कोताही और दानिस्ता हरकत की वजह से अपना केस खराब कर दिया। और यह भी लिखा गया है कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी कि वो साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस भेजते। वजारत खारजा में साइफर आया। सोहेल महमूद जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा थे, उनका बयान है कि उनके पास असद मजीद जो कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर थे, उन्होंने साइफर भेजा, साथ ही टेलीफोनिकली उनको बता भी दिया। और जब साइफर सेक्रेटरी खारजा के पास आया तो उस पर लिखा हुआ था बड़ा वाज़े तौर पर कि यह साइफर सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के लिए है, उनके अलावा कोई भी शख्स इसको देख नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि वो साइफर मैंने फिर उसके बाद ऑर्डर किया और उसकी कॉपीज प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को भी और दीगर जो लोग थे मुतलका उनको भेजी। फैसले में लिखा गया है कि साइफर की कॉपी जब प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कॉपी दोबारा वजारत खारजा में भेजते, और उसकी वजह कोई इतनी माकूल नहीं लिखी गई। उसमें लिखा गया है कि वजारत खारजा के जो अफसरान थे या जो मिनिस्ट्री थी, वो कोई भी इतनी जुर्रत नहीं कर सकता था, अपने कोई फ्रंट फुट पे जाके ये कह नहीं सकता था प्राइम मिनिस्टर को कि आप जो अपनी कानूनी जिम्मेदारी है उस पर अमल करें। इसलिए उनकी जिम्मेदारी कम थी और प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि वो साइफर वापस भेजते। ये कोई इतनी लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि जब वजारत कानून कोई कानूनी राय देती है
तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को या कैबिनेट को उन्होंने राय तो देनी होती है। ये नहीं होता कि वो रिलक्टेंट रहें कि प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के सामने अगर वो कोई राय देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या प्राइम मिनिस्टर नाराज हो जाएंगे, या कोई भी और मिनिस्ट्री हो जिसमें कोई सजेशन देनी हो अपने काम से मुतल्लिका, तो वो सजेशन देनी होती है प्राइम मिनिस्टर को और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्ट अपॉन भी करना होता है। तो कोई इतनी लॉजिकल बात मुझे नहीं लगी। और मजीद ये लिखा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है, बल्कि जहां पे सीक्रेसी की बात आती है उनसे मुतालिक ये किसी भी शख्स पे अप्लाई होता है। तीन अहम तरीन गवाह थे, आजम खान का बयान, उसके अलावा साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद और अमेरिका में उस वक्त तैनात सफ़ीर जो थे असद मजीद, इन तीनों का बयान बड़ा अहम था। उससे मुतालिक तफसील आपको बताएंगे। और जो जो साबिक सेक्रेटरी खारजा थे सोहेल महमूद, उन्होंने बयान दिया कि साइफर की कॉपी मुतल्लिका अफराद को पहुंचा दी। आजम खान ने, वो कहते हैं, मुझे कॉल करके एक दिन कहा कि प्राइम मिनिस्टर से साइफर की कॉपी गुम हो गई है, तो आप एक और कॉपी प्राइम मिनिस्टर के लिए भेज दें। तो उस पर मैंने कहा कि साइफर की कॉपी पर नंबर लगा हुआ था और वो कॉपी लाजमी तौर पर मिलनी चाहिए। अदालती फैसले में लिखा हुआ है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बड़े पढ़े लिखे और समझदार अशखास हैं, तो उन्होंने ट्रायल में कुछ ऐसी कोताहियां की, उनको इल एडवाइजेस दी गई और उन पर उन्होंने अमल दरामद करते हुए अपना केस खुद खराब कर दिया। और ये जो उनके साथ हुआ है ये उनकी अपनी गलती का नतीजा है। बड़ा अहम नुक्ता ये है कि जब तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान को सजा हुई और उसके खिलाफ अपील जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात कही गई कि जब इमरान खान का 342 का स्टेटमेंट, यानी जो मुल्जिम का दिफा का बयान होता है, जब वो बयान हो चुका तो उसके बाद कितना वक्त दिया गया कि वकला हतमी दलाइल दे दें, तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि उसमें एक ही दिन में 3 बार केस कॉल हुआ और हतमी दलाइल के लिए बुलाया गया, लेकिन इमरान खान के वकला नहीं पेश हुए थे। तो उस पर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हैरानी का इजहार किया था कि आपने महज चंद घंटे में 2-3 बार केस कॉल करके उसको हतमी दलाइल के बगैर कंक्लूड कर दिया, ये किस तरह हो गया। और अदालत ने ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि 342 के स्टेटमेंट के बाद 7 दिन का वक्त कम अज कम दिया जाता है। ये केस ऐसा है जिसमें 342 का स्टेटमेंट तो बहुत बाद में आया, उसके बाद हतमी दलाइल हुए ही नहीं। उससे पहले यह था कि जब वकला जिरा कर रहे थे, जब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस पे जिरा हो रही थी, तो उस वक्त भी एक दिन इमरान खान के वकील पेश नहीं हुए, शाह महमूद कुरैशी के वकील भी पेश नहीं हुए, तो उनके वकला का जिरा का हक ही खत्म कर दिया गया और उसके लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल्स यानी सरकारी वकलाए सफाई मुकर्रर कर दिए गए। उसका भी जवाब पेश करने की अदालत ने कोशिश की, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला आपको दिया कि जज साहब कहते हैं कि बार बार मौका दिया गया। वो बार बार कितनी बार मौका दिया गया कि एक दिन वो वकला नहीं आए, दूसरे दिन पहले दिन मौका दिया गया कि कल आ जाएं, दूसरे दिन जब नहीं आए तो स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए गए। इतना मौका दिया गया है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। अब जो इस केस की समाअत करने वाले जज थे अबुल असनाद जुल्करनैन, वो बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर थे, मैं कैरेक्टर कह रहा हूं, लेकिन वो बार बार ये कहते थे कि मैं बड़ा फेयर ट्रायल करूंगा, हर एक को मुनासिब मौका दिया जाएगा, मैं कोई ज्यादती नहीं करूंगा किसी के साथ। लेकिन जब 2 बार उनका किया हुआ ट्रायल हाई कोर्ट के सामने आया तो दोनों बार सेट असाइड यानी कलअदम करार दे दिया गया कि वो कानून के मुताबिक ट्रायल नहीं हो रहा था। एक बार तो कानूनी प्रोसेस ही अडॉप्ट नहीं हुआ था कि जेल में ट्रायल होगा, जबकि दूसरी बार जो उन्होंने केस का ट्रायल इन कैमरा कर दिया उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। तो ये जज साहब ने अपने फैसले में भी बार बार मुख्तलिफ जगहों पर लिखा है कि बार बार मौके दिए गए लेकिन जिरा नहीं की गई, बार बार मौके दिए गए, मुख्तलिफ सहूलतें दी गई। जब अदालत में केस जेर समाअत था तो जज साहब ने इस हद तक ये कह दिया कि इमरान खान साहब आपकी तो साइकिल फराहम करने की, वो एक्सरसाइज के लिए जो वर्जिश वाली साइकिल थी वो अदालत ने कहा था कि उनको फराहम करें, तो इस हद तक उन्होंने कहा कि आपको तो साइकिल फराहम करने का भी मैंने हुक्म दिया था। तो चलें, अच्छा, आप बड़े दिलचस्प पहलू पे आते हैं कि फैसले में ये लिखा गया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने साजिशी बयानिए से
मुल्की सालमियत और साइफर सिस्टम की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है और ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की मईशत बहुत नीचे जा रही थी और उसको आलमी ममालिक की अमदाद की ज़रूरत थी, उस वक्त में एक अहम तरीन मुल्क जो कि अमेरिका है उसके साथ ये साइफर बयानिया बनाकर ताल्लुकात ख़राब कर लिए गए और उसके बाद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को रिएक्शन भी दिया गया। 3 बार उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया। तो पाकिस्तान की मईशत और मुल्की सलामती के लिए इसके कोई अच्छे असरात नहीं हुए। ये इस सब के जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने किया है। अच्छा, अदालत ने मजीद लिखा है कि आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान दिया था और उसमें उन्होंने वाजे किया था कि इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी से उन्होंने मना किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी ये कि इमरान खान ने कहा था कि वो साइफर से मुताल्लिक पब्लिक को बताना चाहते हैं कि ये साजिश हो गई है। तो आजम खान ने बयान दिया कि उन्होंने इमरान खान को मना किया था। उसके बाद बनी गाला में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में डिस्कशन हुई, जिसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उसके बाद पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में यह मामला चला गया। लेकिन अदालत ने लिखा कि वार्निंग पर कान धरने की बजाय इमरान खान ने गैर मुताद तौर पर पब्लिक रैली में साइफर पर बात कर दी। मकामी और आलमी मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भी साइफर से मुतालिक बात की गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मुजरिमाना साजिश है जिसके बाद पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ और दुश्मन ममालिक जो हैं उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया है। लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसने अपने हल्फ के मुताबिक कोई भी बात जो उसके साथ कम्युनिकेट की जाए और वो सीक्रेट हो उसको पब्लिक में वो नहीं कर सकते और उनकी ये ओथ होती है। ये इंग्लिश में एक प्रॉपर पैराग्राफ लिखा गया है। सारा फैसला वैसे तो इंग्लिश में है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर बिकम्स प्रीवी टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू हिम एंड रिमेन्स एब्सोल्युटली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग which undermines interests of पाकिस्तान। फैसले में लिखा गया है कि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के साथ साथ अपने हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की। आजम खान के बयान के मुताबिक इमरान खान ने साइफर अपने पास रखा और जब तक आजम खान सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे तब तक वो साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं किया गया जो कि गैर कानूनी है। मजीद ये लिखा गया है कि अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदालत ने यह लिखा है कि साइफर लहराने और मालूमात पब्लिक करने के मामले पर प्रोसिक्यूटर ने असद मजीद, सोहेल महमूद और आजम खान के बयानात पर रिलाय किया। अब ये इन्हिसार कैसे था, क्योंकि आजम खान ने जो अदालत के सामने बयान दिया उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इमरान खान ने वहां पे कौन सा डॉक्यूमेंट लहराया था, वो साइफर था या नहीं, इस हवाले से वो कुछ नहीं कह सकते। साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद का जो बयान था उसमें वो भी ये कहते हैं कि 8 मार्च को साइफर प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा गया, तो उसकी कॉपी जो थी, और 27 मार्च को पता चला कि इमरान खान ने तकरीर की और उसमें साइफर लहरा दिया। वो भी ये नहीं कह रहे कि उन्हें पता है कि वो साइफर की कॉपी थी जो लहराई गई। और तीसरे गवाह जो हैं असद मजीद, वो भी यही बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका में मुलाकात की डोनाल्ड लू से और उसके बाद उन्होंने साइफर पाकिस्तान भेजा। तो ये तमाम गवाहों के बयानात हैं। अब जज साहब मजीद ये लिखते हैं कि अगर ये साजिशी बयानिया दुरुस्त था तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हलफ पर अपने बयानात रिकॉर्ड कराते, क्यों नहीं कराए। मजीद ये लिखा गया है कि तमाम गवाहों के बयानात ने प्रोसिक्यूशन के केस को स्ट्रॉन्ग किया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो बयानिया था गवाहों के बयानात उसके मुताबिक नहीं है, इसलिए ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इस जुर्म के मुर्तकिब करार पाए हैं और उन्हें सजा सुनाई गई है। इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम ये लिखा गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से पहले उस पब्लिक गैदरिंग में उन्होंने तकरीर की और वो तकरीर जो थी वो उकसाने और भड़काने के मुतरादिफ थी, इंसाइटिंग वो स्पीच थी। और उसी तकरीर के बाद इमरान खान ने पब्लिक में आकर तकरीर करते हुए साइफर के कंटेंट्स पब्लिक के सामने रखे, इसलिए शाह महमूद कुरैशी भी उस साजिश में बराबर के शरीक हैं। इस बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी केस साबित होता है और उन्हें भी सजा सुनाई जाती है। तो नाजरीन, ये तमाम तर तफसीलात थी जो कि आपके साथ शेयर की। साइफर केस का ये फैसला है और इसमें वकला के हतमी दलाइल भी नहीं हुए, जिरा का हक भी नहीं दिया गया
और दीगर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी अपील में आला अदालत के सामने आएंगी और वो देखी जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अगर मालूमात और वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।